कहीं कहीं अंधकूप में गिर पड़ता है, और फिर नीचे गिरने के बाद जब ऊपर चढ़ता है तो फिर गिरता है। कहीं तीक्ष्ण शास्त्रों पर, कहीं अंकुशों पर चलना पड़ता है, कहीं अंध भयानक नरक में फिसल पड़ता है, कहीं पानी में गिर पड़ता है, कहीं भारी कीचड़ में गिर पड़ता है, और कहीं अति उबले हुए कीचड़ पे जा गिरता है। समाया समाकीर्णम संध्योता समाविता श्राया चा शोषणा महाधमाकोले कदाचिता। श्री भगवान जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनो, कहीं कहीं तपी हुई बालू में वो पड़ता है, कहीं तांबे के रूप वाले आग वाले नरक में गिर पड़ता है, तो कहीं अंगारों के ढेर पर धुआंधार अग्नि में गिर पड़ता है, कहीं कहीं पर अंगार बरसते हैं, तो कहीं कहीं ओले की भांति ब्रजशीला पत्थर बरसता है, कहीं खून की वर्षा होती है, कहीं पर हथियारों की वर्षा होती है, कहीं कहीं पर जो है गरम गरम पानी बरस पड़ता है। सर्वासमासायता स्वातम कदाचिता वृद्ध प्राहेण कुदायेतम कुलरेता प्रवेशनम। कहीं कहीं पर छारो भस्म कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर पापी बहुत नीचे गर्भ में गिर पड़ता है, तो कहीं पर उसे बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है, और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। गुफाओं में भयानक अंधकार है, बीच में ऐसी ऐसी शिलाएं आ जाते हैं जिन पर चढ़ना भी कठिन हो जाता है। कहीं कूप रुधिर विष्ठा से भरे हुए तालाब भी आते हैं। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी, जिसका वृतांत हाल में सुनकर शरीर कांप उठता है, ऐसी एक नदी है जिसका नाम है गरुड़ बैतरणी है। उसे देख करके अत्यंत दुख होता है। वह सोजन विस्तार वाली है, उसमें पूर्व में रुधिर बहता है, उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, किनारों पर मांस है, रुधिर का कीचड़ है। अगाधाद्रुया पापे केशवर्णम तुदासनम ग्रहा ग्रहा समय किरणम घोर भिक्षा समोभितः। वह बहुत ही गहरी है, जिसे पापी पार नहीं पा सकते हैं। उसके मध्य में सवाल आते हैं, जिससे पापात्मा और भी फंस जाता है, इस कारण उसके लिए दुर्गम हो जाती है। बड़े बड़े मगर भरे हुए हैं, सैकड़ों घोर पक्षी जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पापी के वहाँ पहुँचते ही वह और भी उग्र रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े शोले उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि हे गरुड़, जैसे कढ़ाई के भीतर अग्नि से तपे हुए घी से ज्वाला युक्त हो जाती है, ऐसी वह नदी है। वैसे ही जो वह पापी के पहुँचने पर उसी प्रकार ज्वाला युक्त हो जाती है। कितभी सकुला घोरा समयोता समाव्रता ब्रजतुंडा समागो चा परिवारिता। वह बैतरणी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से खूब भरी हुई है। ब्रज जैसे चींच वाले बड़े बड़े गीध एवं काक पक्षों से घिरी हुई है। उस नदी में शिशुमार, मगर, जोलक, बड़े बड़े मच्छ, कछुए आदि अनेक जल जीव मुंह खोले फिरे रहते हैं। प्रव्यांता समोयांता क्रयांति बहुपापिनाम हा भ्राता पुत्रात् ततोक्ति प्रता च पुनः पुनः। जो ही जैसे ही जीव उसको वहाँ डालते हैं, तो ही हाहाकार कर चिल्ला उठता है। क्या बोलता है? हाय भ्राता, हाय पुत्र, हाय पौत्र, इस प्रकार के वचन बोलते हैं। साथ ही उनको भूख प्यास भी खूब लगती है। बहुत से झाग के साथ उस नदी का जो रुधिर जो पीप है, उसको वो भक्षण कर जाते हैं। महाघोराति गर्जंती दुर्याचा प्रभावया तस्या दर्शनम मंत्रेणम पाप गुणोत चेतनाम। वह नदी अत्यंत विकराल है, खूब गर्जना करती है। अत्यंत भयप्रद देने के कारण उसे देख पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। पापी उसे देखते ही तत्क्षण मूर्छित हो जाता है। उसके भीतर जाते ही बड़े बड़े वृक्ष एवं काले सर्प पापियों के चारों ओर घेर लेते हैं, और उसे खूब पापियों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। उसको वहाँ काटते हैं, उसको वहाँ मारते हैं। अवर्ता सतसा प्राप्ति सबला यान्ति पापिनाम क्षण तिष्ठन्ति पाताले तृणयायान्ति वर्तिनाम। उस नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते पापी पाताल में चले जाते हैं।
क्षण भर वहाँ रहकर फिर ऊपर आ जाते हैं। हे पक्षीराज, ऐसी दशा पापियों के लिए ही निर्मित की गई है। जिसका पार दिखाई नहीं देता है वह बहुत दुखदायक है। एवं बहुविधि कलेशो यम मार्गा दुखा प्रदे केशायस श्रवणता दुखिता यान्ति पापिनाम। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार पापी जन अत्यंत दुखदायी अनेक प्रकार कलेशदायक यम मार्ग पर चिल्लाते हुए रोते हुए अत्यंत दुखी होकर चलते हैं। कुछ पासों से बंधे हुए हैं, अंकुशों द्वारा खींचा जा रहे हैं, कुछ के पीठ पे चाबुक चल रहे हैं, शास्त्रों के बंद देने पर वो चलाए जाते हैं। नासाग्रा पास काठस्या कर्णपोषा हो परे